सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एम्बिशन। माय नेम इज़ नेहा और आज मैं आ गई हूँ अपनी इस सीरीज़ की 8th वीडियो के साथ, यानी कि इंग्लिश डोमेन सीरीज़ की 8th वीडियो के साथ। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं चेक करी हैं और इनसे नहीं पढ़ा है, देन डू चेक देम आउट। अगर आपके फ्रेंड्स को नहीं पता है तो उनके साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ रही है ये, ठीक है। क्योंकि इन सब वीडियोज़ में हमने आपके CUET के इंग्लिश सिलेबस को बहुत ध्यान में रखा है, ठीक है। हर बार किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे ध्यान दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, देन यू हैव सेंटेंस अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, देन सेंटेंस करेक्शन। ओके, इस सीरीज में इस स्पेसिफिक वीडियो में हम आज इडियम्स पे ध्यान देंगे, ठीक है, यानी मुहावरों पे ध्यान देंगे, ठीक है, इंग्लिश के मुहावरों पे। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द डाई इज कास्ट एंड नथिंग कैन बी डन। ठीक है, जो स्याही है वो चढ़ गई है और अब कुछ भी नहीं हो सकता। क्या किसी कपड़े पर लगे हुई स्याही को हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं? क्या हटा सकते हैं उसको? नहीं हटा सकते। उसी तरह से एक बार अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया तो आप उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते ना। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ, द डिसीजन हैज बिन टेकन। ओके, नेक्स्ट, ही इज इन द हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स इन एवरीथिंग। ठीक है, उसको आदत है हर चीज में होल्स पिक करने की। ठीक है, अगर आप हर चीज में होल्स पिक करते हो, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग समझे जो ये कहना चाहता है, तो अगर आप हर चीज में आपको दिखता है यार वो फटा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा छेद है, तो आपको क्या है, आपको आदत पड़ गई है हर चीज में क्या करने की? डेल्विंग डीप इन टू इट, मतलब एकदम गहराई से उसको जांचने की। फाइंडिंग फॉल्ट्स विद, उसके अंदर खोट ढूंढने की। कॉजिंग ट्रबल टू, परेशान करने का। या फिर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग, मतलब इफ यू आर पिकिंग होल्स, मतलब आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, आप हर बार बहुत क्वेश्चन करते रहते हो। तो अगर हम हर चीज़ में कहीं ना कहीं होल्स ढूंढ रहे हैं तो ऑफकोर्स उसकी हम बुराइयां देख रहे हैं ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टू, फाइंडिंग फॉल्ट्स विद। ठीक है, हर चीज में बुराइयां देखना। नेक्स्ट, द यंग सर्वेंट गोज अबाउट विद द ओल्ड मास्टर। जो यंग सर्वेंट है गोज अबाउट अपने पुराने मास्टर के साथ। अब गोज अबाउट का मतलब क्या होता है? अगर आप गोज अबाउट का मतलब गूगल करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब होता है जो आप काम कर रहे हो ना उसको कंटिन्यू करना, ठीक है, बिजी रहना, इसका मतलब ये होता है। तो अगर यंग सर्वेंट हमेशा बिजी रहता है अपने ओल्ड मास्टर के साथ, ठीक है, उनके साथ अच्छे से रह रहा है, तो इन चारों में से इसका आंसर क्या होगा? ट्राइज टू नो मोर अबाउट हिम, एडजस्ट वेल, मूव अराउंड, गोज अराउंड। इसका आंसर है गोज अराउंड। इसका मतलब भी यही होता है दैट यू कंटिन्यू टू डू द थिंग्स दैट यू हैव बीन डूइंग सो फार एंड यू आर बिजी। ओके, नाउ, मदर वॉज राइट इन गिविंग अ पीस ऑफ हर माइंड टू द डॉटर। माँ एकदम सही थी वेन शी गेव अ पीस ऑफ हर माइंड टू हर डॉटर। अपनी बेटी को जब उन्होंने अपने माइंड का एक पीस दिया, ठीक है। माइंड का पीस देने का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग सैडली, स्पीकिंग शार्पली, स्पीकिंग काइंडली, या फिर स्पीकिंग चीयरफुली। ठीक है, वेन योर मदर गिव्स अ पीस ऑफ हर माइंड टू यू, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली आप इसको इससे समझिए कि जब माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें रखना मुश्किल हो जाए ना और वो बर्स्ट करके बाहर आए, ऐसा कब होता है? जब गुस्सा आता है। तो वेन एवर समबडी इज गिविंग अ पीस ऑफ देयर माइंड टू यू, मतलब वो आप पे अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स सी बात है, जब कोई गुस्सा होता है तो बड़ी चेयरफुली बात थोड़ा ना करेगा, ठीक है, काइंडली बात भी नहीं करेगा। कैसे बात करेगा? सैडली बात भी नहीं करेगा, दुखी नहीं है, गुस्सा है, तो आंसर क्या होगा? शार्पली। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर गेटिंग अ सिवियर स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज मदर, रघु गॉट डाउन टू बिजनेस। ठीक है, अपनी माँ से बहुत बुरी तरह से डांट खाने के बाद, स्कोल्डिंग का मतलब क्या होता है? डांट खाना, ठीक है। रघु गॉट डाउन टू हिज बिजनेस, रघु ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? अपना बिजनेस स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब सच्ची में ये होता है क्या? फोर्थ ऑप्शन की, सॉरी थर्ड ऑप्शन, कि उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया मम्मा से डांट खाने के बाद? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फर्स्ट, बिगेन टू वर्क सीरियसली, इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि सीरियसली काम करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड, जॉइंड हिज फादर्स बिजनेस, या फिर मम्मा से डांट खाने के बाद अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, या फिर बिकेम बिजनेस लाइक, या फिर मम्मी से सिर्फ काम काम की बात करना स्टार्ट कर दिया। अब आप कहोगे कि हाँ, डांट खाने के बाद हम लोग मोस्टली ऐसे हो जाते हैं कि काम काम की बात करना स्टार्ट कर देते हैं गुस्से में आके, बट इसका आंसर वो नहीं है। इसका आंसर है बिगेन टू वर्क सीरियसली। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉज द बैड एग इन द फैमिली। ठीक है, अपनी फैमिली में वो क्या था? एक बैड एग था। ठीक है, बैड एग का मतलब क्या होता है? ग्रीडी, लालची था। वर्थलेस, वैल्यूएबल, अनवांटेड। अब अंडों की ट्रे में से एक अंडा अगर खराब हो जाए तो उसे लालची तो नहीं कहेंगे, वैल्यूएबल भी नहीं कहेंगे, अनवांटेड और वर्थलेस में से कुछ कह सकते हैं, ठीक है। अब खराब अंडे
जो होते हैं उनके वांट होने से या अनवांट होने से कोई फायदा नहीं पड़ते, बेसिकली उसका कोई मोल ही नहीं रहा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, क्योंकि वो खराब अंडा है, कोई खरीदेगा ही नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्थलेस। ठीक है, नेक्स्ट। आप ना हर बार हमेशा इन इडियम्स को कभी कभार थोड़ा सा ना उनका सेंस बनाकर, जैसे हमने क्या देखा, हमने बैड एग के पीछे सेंस समझने की कोशिश करी, राइट? तो बहुत बार ऐसे होता है कि ऐसे इडियम्स आ जाते हैं जिनका ना सेंस आप बना ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपको आने वाले इडियम्स में पता चलेगा, उनको आप पढ़ के समझ ही नहीं सकते हो कि इसका मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, बट बहुत बार ऐसे इडियम्स आते हैं जिनको पढ़ के समझा जा सके कि इसका ना रियल सेंस बोलना क्या चाहता है ये। ठीक है, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। टू गेट इन टू हॉट वाटर। ठीक है, अब कोई जानबूझ के तो गर्म पानी में कूदेगा नहीं। ठीक है, टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या? हॉट बाथ लेना, मतलब गर्म पानी से नहाना। टू कीप वार्म, अपने आसपास गर्मी रखना। या फिर टू गेट इनटू ट्रबल, मतलब अपनी परेशानी में पड़ जाना। या फिर टू गेट ड्राउन, डूब जाना। तो हॉट वाटर के अंदर जाने का मतलब डूबना तो नहीं होगा, बट आई थिंक हॉटनेस, हॉट रिफर्स टू एंगर। ठीक है, एंगर, गुस्सा, इन सब से बातें होती है। और वेनेवर ये सारी चीज़ें जो पॉइंट कर रही है वो थर्ड ऑप्शन की तरफ पॉइंट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट। अ वाइल्ड गूस चेस। ठीक है, पहली बात तो आप क्या कर रहे हो? गूस को, ठीक है, पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। और वो भी ऐसा वैसा गूस नहीं है, वाइल्ड गूस है, वो जंगली गूस है। उसने अपने पूरे, जितनी अपनी ज़िंदगी भर ऐसी थोड़ा ना मतलब सरवाइव करना सीखा होगा। ऑफ कोर्स उसके पास बहुत सारे स्किल होंगे, वो वाइल्ड गूस है। तो वाइल्ड गूस को पकड़ने का कोई फ़ायदा होता है क्या? इसका मतलब क्या हो सकता है? अब अगर आपको सोचना पड़े, रन आफ्टर अ बर्ड, अ फ्रूटलेस स्पीच, अ लॉन्ग परस्यूट, या फिर फ्रूटलेस परसूट। ठीक है, परसूट मतलब किसी चीज़ का पीछा करना। ठीक है, किसी चीज़ को चेज करना। हम वाइल्ड गूस को चेज कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एक ऐसी खोज, एक ऐसी चेज जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट। टुक टू हर हील्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? बेंड डाउन, नीचे झुकना। रैन ऑफ, भाग जाना। किक्ड ऑफ हर शूज, अपने शूज को किक करना। ठीक है, रब्ड हर हील्स, अपनी हील्स को रब करना। इसका आंसर होता है वेन एवर यू टुक टू योर हील्स, मीनिंग आपने भागना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, कोई मुसीबत आई और आपने उसी वक्त भाग गए। ठीक है, इसको इस तरह से इमेजिन करिए। आपने कार्टून देखा होगा, कार्टून में आपने बहुत बार देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल टॉम एंड जेरी। ठीक है, हर बार जब भी इन दोनों पे कोई मुसीबत आती थी तो वो लोग किस तरह से भागते हुए नजर आते थे ना, कि इनके पीछे धुआं छूट रहा है और एकदम से वहां से निकल गए। टुक टू द हील्स को इसी तरह से इमेजिन करिए। ठीक है, was a plain sailing, it was a plain sailing, it was a plain sailing। इसका मतलब क्या हुआ? सेंस बन रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? was very easy, was very complicated, was competitive, या फिर was uncomfortable। Sheila asked me, how was your exam? I said, it was a plain sailing। तो मतलब वो कैसा था? कॉम्प्लिकेटेड था, कॉम्पिटिटिव था, अनकंफर्टेबल था? मेरे बोलने के सेंस से समझ जाओ यार, बड़ा इजी था। ठीक है, तो ये क्या होगा? प्लेन सेलिंग मतलब क्या होता है? बहुत ही इजी होना। ओके, नेक्स्ट। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो यहाँ पर क्या है? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब, बोल्ट का मतलब क्या होता है? बोल्ट बेसिकली आप थंडर या फिर बिजली को समझ सकते हो। ठीक है, बिजली के झटके को बोल्ट कहा जा सकता है। ओके, ब्लू का मतलब यहाँ पर नीले से नहीं होगा। ठीक है, मतलब नीले से भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, ब्लू कैन ऑल्सो पॉइंट टूवर्ड्स द स्काई। ठीक है, ब्लू का मतलब ये भी हो सकता है कि आसमान से एकदम ठंडर आए। ठीक है, इसका लिटरल ट्रांसलेशन तो ये हो गया। पर हम कभी कभार ये भी कहते हैं ना कि आउट ऑफ द ब्लू, एकदम से कहीं से आ गया। ठीक है, तो एकदम से अगर थंडर पड़ेगा, मतलब आपको बिजली का झटका पड़ेगा, तो आपको क्या लगेगा? अ पीस ऑफ बैड लक, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, या फिर कंप्लीट सरप्राइज। ऑफ कोर्स कहीं से भी, पता नहीं कहाँ से अगर हमें झटका लगे तो ऑफ कोर्स हम लोग क्या हो जाएंगे? सरप्राइज हो जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? सरप्राइज हो जाना। आई हैव रिसेंटली चेंज माई जॉब एंड आई एम गोइंग टू हैव टीदिंग प्रॉब्लम्स। मैंने अभी अभी अपनी जॉब चेंज करी है और मुझे पक्का पता है कि मुझे क्या होंगी? टीदिंग प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, डिफिकल्टी एट द स्टार्ट, डिफिकल्टी एट द एंड, डिफिकल्टीज ऑल द टाइम, या फिर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स विद माई टीथ। अब मुहावरे जो होते हैं वो, इतना तो आप लोग यहाँ पर क्या अपने आप से सॉल्व कर पाएंगे और इसको देख के ही बता पाएंगे कि मुहावरों का लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होता। मतलब अगर टीथिंग प्रॉब्लम्स लिखा है तो मेरे टीथ के साथ ही प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, आपने अभी अभी जॉब चेंज करी, तो जॉब चेंज करने के जस्ट बाद क्या होता है? शुरुआत करने में ही प्रॉब्लम्स होती है ना।
तो इसका आंसर क्या होगा? डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट। व्हेन यू हैव टीथिंग प्रॉब्लम्स मतलब आपको स्टार्ट में ही डिफिकल्टी हो रही है। ओके नेक्स्ट, द सोल्जर्स फॉट टू द नेल टू सेव देयर कंट्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? यूजिंग अनफेयर मीन्स विद स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी विद वेपन्स या फिर एज बेस्ट एज दे कुड। ठीक है, वेन एवर यू फाइट टू द नेल, वेन एवर यू डू समथिंग टू द नेल, तो इसका मतलब आप पूरी स्ट्रेंथ और पूरे फ्यूरी के साथ, ठीक है, पूरे इंटेंशन के साथ, पूरे गुस्से के साथ उसे कर रहे हो। ठीक है नेक्स्ट, चेतन इज वेरी अपसेट बिकॉज द न्यू मैनेजर ऑलवेज पिक्स ऑन हिम। चेतन जो था बहुत ही अपसेट था क्योंकि जो उसका नया मैनेजर है हमेशा क्या करता है, उस पर पिक करता रहता है। अब किसी पे पिक करने का मतलब उसे एडवाइस देना होता है, वार्न सिवियरली, बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से उसे वार्न करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, या फिर ट्रीटिंग बैडली, बड़े बुरी तरह से ट्रीट करना होता है। तो रिमेंबर, वेन एवर आइदर समबडी इन क्लास और समबडी एट योर ऑफिस पिक्स ऑन यू, मतलब वो आपको चिढ़ा रहे हैं, वो आपको बहुत ही बैडली ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है नेक्स्ट, आफ्टर हिज बिजनेस फेल्ड ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। उसके बिजनेस फेल हो जाने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा, क्या करने के लिए? भेड़ियों को दूर, अपने गेट से दूर रखने के लिए। अब ये जो भेड़िया है वो किसको रेफर कर रहा है? कीपिंग अवे फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब गरीबी को दूर रखने के लिए। अर्न एन ऑनेस्ट लिविंग, ठीक है, मतलब ईमानदारी से अपना पैसा कमाने के लिए। रीगेन हिज लॉस्ट पोजिशन, अपनी खोई हुई पोजिशन को वापस से गेन करने के लिए, या फिर डिफेंड फ्रॉम द एनिमीज, अपने एनिमीज से बचने के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो कीपिंग द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है पॉवर्टी को दूर रखना। ठीक है, ये एक ऐसा भेड़िया है जो बड़ी चालाकी से लोगों की लाइफ में घुस जाता है और धीरे धीरे करके अपने चंगुल में उनको फंसा लेता है, विच इज वाई द पॉवर्टी इज बीइंग रिफर्ड टू एज वुल्फ। ओके नेक्स्ट, द मेंशन ऑफ अ फॉर्मर हस्बैंड्स नेम स्टिल मेक्स हर फोम एट द माउथ। ठीक है, मतलब जैसे ही उसके पहले हस्बैंड का, उसका पिछले हस्बैंड का मेंशन उसके सामने किया गया, तो इट मेड हर फोम एट द माउथ, मतलब मुंह पर झाग आने लगा। अब मुंह पर झाग आने का मतलब क्या होता है? एंग्री होना, वॉमिट होना, उल्टी आने लगी, इतना बुरा था। शाय होना, बड़े शाय हो गई, तो शाय होती तो पहले हस्बैंड को छोड़ती ही क्यों? ठीक है, फॉल सिक, मतलब इतना बुरा था वो हस्बैंड की उसका नाम सुन के उसको बीमारी हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एंग्री हो जाना, बिकॉज बाकी के तीन सेंस ही नहीं बताते ना, इतना बुरा तो नहीं हो सकता कि बीमारी पड़ जाए, राइट। नेक्स्ट, वी मस्ट हस्बैंड आर रिसोर्सेज अगेंस्ट दी हार्ड टाइम। ठीक है, हमें अपने रिसोर्सेज को हस्बैंड करना चाहिए, किसके किसके लिए? हार्ड टाइम्स के लिए। ठीक है, बुरे या फिर कठिन समय के लिए सेव करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, सिंग करना चाहिए, या फिर कंसीड करना चाहिए। कंसीड का मतलब हामी भरना। ठीक है, तो हस्बैंड आर रिसोर्सेज मतलब इकट्ठा करना, यानी कि सेव करना। ओके नेक्स्ट, द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द स्टेट। ठीक है, टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस का मतलब क्या होगा? ये तो बड़ा मुझे आसान सा लग रहा है, मुझे लगता है आप बता भी दोगे, कॉज टू हैपन। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा वो काम करेगा, उसने प्रॉमिस किया है कि चेंजेस अपने आप ही होंगे, वो कॉज कर सकता है। ठीक है, उनके लिए सिचुएशन क्रिएट करेगा कि चेंजेस होंगे। नेक्स्ट, गेव वेंट टू। अब वेंट क्या होता है? एक छोटी सी खिड़की होती है जो सबके कमरे में लगी होती है, जिसके थ्रू जो होती है गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, कमरे में से गर्म हवा बाहर की तरफ जाती है, ठंडी हवा अंदर आती है, राइट। तो वेंट का मतलब तो ये हो गया, मतलब समथिंग दैट इज देयर फॉर समथिंग टू कम इन और आउट ऑफ। ठीक है, इससे बाहर और अंदर जाने के लिए कोई चीज, कोई जाली। ओके, इसमें लिखा है ही गेव वेंट टू हिज प्लेजर विद अ स्माइल। अपने अपने प्लेजर को वेंट देने के लिए, मतलब बाहर निकालने के लिए उसने क्या किया? एक स्माइल दी। तो गिव वेंट टू हिज प्लेजर का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस्ड। ठीक है, एक्सप्रेस करना मतलब बाहर आने देना। नेक्स्ट, इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स यू विल अप्रिशिएट वट ही राइट्स। अगर तुम लाइन्स के बीच में रीड करना स्टार्ट करोगे तब तुम पक्का अप्रिशिएट करोगे, मतलब समझ पाओगे कि वो क्या लिखता है। ठीक है, कितना अच्छा लिखता है। कैन, इसका मतलब क्या होगा? कैन रीड लीविंग लाइन्स इन बिटवीन, कैन रीड अ लॉट क्विकर, नो वट द राइटर थिंग्स, या फिर कैन रीड एंड राइट इन द लैंग्वेज। इसका मतलब होता है व्हेन एवर समबडी इज आस्किंग यू टू रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब यार लाइन के बीच में तो कुछ लिखा ही नहीं होता, बट अगर आप इसको समझो तो इसका मतलब ये है कि आप जो जो लाइन पढ़ रहे हो उसका सेंस भी बनाओ साथ साथ। पढ़ाई करते तो हमें यही करना चाहिए ना, सिर्फ रीड करके चले जाए और बाद में क्या पता चला कि कुछ समझ में ही नहीं आया। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है व्हेन यू रीड अ लाइन यू शुड बी एबल टू कनेक्ट इट टू द लार्जर मीनिंग ऑफ द वर्क। ठीक है, कि एक्चुअली में लिखा गया काम बोलना क्या चाहता है। ठीक है, तो मतलब राइटर क्या सोच के लिख रहा है वो आपको समझ में आया, तो इसका आंसर क्या होगा? नो व्हाट द राइटर थिंक्स। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब क्या होता है? राइटर क्या सोच रहा है।
टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, किसी की आंख में धूल झोंकना, इसका मतलब क्या होगा? इजी, सिंपल, इट्स टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, ठीक है। नेक्स्ट, टू कट वन शॉर्ट, किसी को शॉर्ट कट कर देना, मतलब टू लव वन, टू इंसल्ट वन, टू क्रिटिसाइज वन, या फिर टू इंटरप्ट वन, ठीक है। अब कट वन शॉर्ट का मतलब बड़ा नेगेटिव सा लग रहा है, तो लव तो नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी के तीन में से देख सकते हैं। इसका आंसर होता है टू क्रिटिसाइज समवन। वेन एवर समबडी इज ट्राइंग टू कट यू शॉर्ट, मीनिंग वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वी मस्ट वर्क विद ऑल आर माइट एंड मेन, अदरवाइज वी कैन नॉट सक्सीड। हमें अपने पूरे माइट और मेन के साथ काम करना चाहिए, अदरवाइज हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो फुल फोर्स, कंप्लीट ट्रस्ट, एक्सेप्शनल स्किल, या फिर फुल यूनिटी। इसका आंसर है फुल फोर्स के साथ। माइट और मेन का मतलब होता है पूरे के पूरे जोर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, द सेलर्स नेल देयर कलर्स टू देयर मासेस, जो सेलर्स थे उन्होंने क्या किया, अपने कलर्स को गाढ़ा अपने मास्ट पर। मास्ट क्या होता है? वो बड़ा सा जो झंडा लगा होता है ना उस बोट्स पे, वो बेसिकली विंड डायरेक्शन को नेविगेट करने, विंड की मदद से आपकी बोट को नेविगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, अपनी आपकी बोट को डायरेक्शन देने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नेलिंग द कलर्स टू द मास्टर्स का मतलब क्या होता है? पुट अप अ कलरफुल मास्ट, बड़ा कलरफुल सा मास्ट लगा देना। रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन, नीचे आने से मना कर देना। टुक ओवर द शिप, मतलब शिप पे कब्जा कर देना, या फिर डिसाइड टू अबैंडन द शिप, मतलब शिप को छोड़ के भागने का फैसला कर लेना। नेलिंग द कलर्स टू द मास्ट मतलब रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन, मतलब शिप से उतरने से मना कर देना कि हम नहीं जाएंगे इस चीज़ को छोड़ के, ठीक है। एंड इट नॉट ओनली गोज फॉर द शिप, ये शिप की ही बात नहीं कर रहा है। इफ़ यू रिफ्यूज टू, इफ़ यू नेल योर कलर्स टू द मास्ट, मतलब आप किसी चीज़ के भी मास्ट के बारे में बात कर सकते हो, आप अपने घर के मास्ट के बारे में बात कर सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर के मास्ट की बात कर सकते हो कि आई हैव नेल्ड माई कलर्स ऑन दिस मास्ट, मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, वी हैड बेटर बैटन डाउन द हैचेस टू द वेदर इज अनप्रडिक्टेबल, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए था? हमें अपने हैचेस को बैटन कर देना चाहिए था, क्योंकि जो वेदर है बड़ा अनप्रडिक्टेबल है, कुछ कहा नहीं जा सकता है इसके बारे में। अब बैटन डाउन द हैचेस का मतलब क्या होता है? स्टे इनडोर्स, मतलब अगर वेदर अनप्रडिक्टेबल है तो घर के अंदर है। प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, या फिर गो समवेयर सेफ, या फिर फेस द ऑब्स्टेकल्स, मतलब कठिनाई को फेस करना। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन। वेन एवर यू से दैट वी शुड बैटन डाउन द हैचेस, हमें क्या करना चाहिए? डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, विलियम लेफ्ट अस विद अ हार्ट रेंचिंग स्वान सॉन्ग। अब यहाँ स्वान सॉन्ग का मतलब क्या है? लास्ट क्राई, लास्ट गिफ्ट, लास्ट प्रेयर, या फिर लास्ट परफॉर्मेंस। अब ये इडियम है ना, बड़ा स्पेशल सा है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि एंशियंट ग्रीक्स जो है ना, इससे रिलेटेड है। पहले ग्रीस में ये माना जाता था कि जब भी जो स्वॉन्स होते हैं ना, जो हंस होते हैं, जब वो मरने वाले होते हैं तो मरने के जस्ट कुछ समय पहले वो बड़ा प्यारा सा सॉन्ग गाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ भर शांत रहते हैं, तो मरते मरते वो सबको बहुत ही सुंदर सा गीत सुना देना चाहते हैं, राइट। उसी तरह से स्वान सॉन्ग का मतलब क्या होता है? किसी भी आर्टिस्ट की लास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर हम शेक्सपियर की बात करें तो उसका लास्ट कोई लिखा हुआ काम, ठीक है। अगर मैं किसी डांसर की बात करूँ तो उसकी लास्ट परफॉर्मेंस, में किसी सिंगर की बात करूँ तो उसकी लास्ट परफॉर्मेंस। माना यह जाता है कि सबकी लास्ट परफॉर्मेंस बड़ी अलग सी होती है। इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट रेंचिंग स्वान सॉन्ग, मतलब बहुत ही सैड कर देने वाला स्वान सॉन्ग, मतलब लास्ट परफॉर्मेंस, ओके। तो यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट, और आपको ये समझने के बाद ये भी समझ में आएगा कि ये सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है यार। इसीलिए स्टे ट्यून टू द सीरीज एंड प्लीज शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।